किशन! किशन! ऐसा तो हम रोज डराते हैं। मुझे क्या पता था कि किशन। नब्ज ही नहीं मिल रही। तात्या, लक्ष्मी, किशन तुम्हारे साथ खेल रहा था ना? हाँ हाँ हाँ। फिर से किशन के साथ खेलोगे? हाँ हाँ। तो फिर आवाज दो किशन को। किशन! 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 अरे मैं यहाँ कैसे? और ये लेप? किशन! तू ठीक हो गया? देखो तो। सबका मालिक एक। अरे किशन, संभाल के। अरे बाप रे, पराये बच्चों का तो डर ही रहता है। और वो भी जब उसके माँ बाप अपने बच्चों की जिम्मेदारी हमें सौंपकर किसी रिश्तेदार को मिलने गए हों। किशन! किशन! ऐसा तो हम रोज डराते हैं। मुझे क्या पता था कि किशन। नब्ज ही नहीं मिल रही। देखो ना, डोर वैसी की वैसी है, बिल्कुल भी नहीं हिलती। अगर सांस चलती तो डोर हिलती ना। भाईजा, अचानक डर की वजह से किशन की दिल की धड़कन रुक गई है। किशन जिंदा नहीं रहा। भाईजान, बेचारे अप्पा राव के घर का दिया बुझ गया। नहीं। क्यों अप्पा राव? आपने झूठ ना? साई को तेल नहीं दिया तुमने? पर लक्षात ठेव, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे घर में दिए नहीं जलेंगे। तात्या, भाग कर जा और वैद्य जी को बुला कर ला। जल्दी जा, जा। रहम कर अल्लाह, इसके तो माँ बाप भी यहाँ नहीं। रहम कर। साई बेटा, साई, साई, चल, तू मेरे साथ चल। माँ, क्या हुआ माँ? वो इतनी घबराई हुई क्यों? वो अप्पा राव तेली, उनका बेटा किशन है ना, वो खेलते खेलते। तू चल चल, लोग कह रहे हैं वो मर गया है। तू जल्दी से बचा ले उसे। चल, जल्दी चल। पर माँ, जन्म मरण ही तो संसार है। ये होता रहा है, होता रहेगा। नहीं, किशन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों माँ? तुझे पता नहीं है बेटा, जब अप्पा राव तेली ने तुझे तेल नहीं दिया था, इसी द्वारका माई में तूने पानी से दिए जलाए थे। तब मैंने अप्पा राव से कहा था, एक दिन तुम्हारे घर में दिया नहीं जलेगा। सही बेटा, मेरी बद्दुआ उसे लग गई। हाँ, मेरी बद्दुआ उसे लग गई।
मैं नहीं चाहती किशन इस वक्त मर जाए। अप्पा राव और आनंदी ने उसे मेरे यहाँ छोड़ गए थे, मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ गए थे। अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? हाँ। अब तो मैं जिंदगी भर उनकी अपराधी रहूंगी। हाँ। साई, मुझे उनकी बददुआ से बचा ले बेटा। हाँ। किशन को बचा ले बेटा। मुझे बचा ले बेटा। मुझे अपनी माँ पर मेहरबानी कर दे बेटा। हाँ, अपनी माँ पर मेहरबानी कर दे बेटा। बेटा कभी माँ पर मेहरबानी नहीं करता माँ। आप चिंता मत करें, वैद्य कुलकर्णी किशन का इलाज कर रहे होंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू उसे जल्दी से ठीक कर दे। चल, जल्दी चल, चलना। सबका मालिक एक है माँ। वैद्य जी, साईं बाबा। भैया, किशन को जगाओ ना, वो डरकर सो गया है। वैद्य जी ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं जगा। साईं बाबा, किशन मर गया। नहीं रंगी, वैद्य जी जैसे अश्विनी कुमार के शिरडी में होते हुए किशन कैसे मर सकता है? रंगी बेटी, किशन थक गया है, इसलिए सो रहा है। अब क्या चिंता मां, वैद्य जी ने इसे ठीक कर दिया है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ। नहीं नहीं वैद्य जी, मैं आपका मजाक क्यों उड़ाऊंगा? मैं आपका आदर करता हूं और मुझे यकीन है कि किशन आपके इलाज से ही ठीक होकर बच्चों के साथ खेलने लग जाएगा। रंगी, तात्या, लक्ष्मी, किशन तुम्हारे साथ खेल रहा था ना? हाँ हाँ हाँ। फिर से किशन के साथ खेलोगे? हाँ हाँ। तो फिर आवाज दो किशन को। किशन किशन, किशन, किशन किशन, 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 अरे मैं यहाँ कैसे? और ये लेप? किशन, तू ठीक हो गया? देखो तो। हाँ। सबका मालिक एक।
साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे पागल पागल हो गए हैं शिरडी के लोग। अरे मरा हुआ इंसान भी कभी जिंदा हुआ है? हमने तो नहीं देखा। अरे चुप करो मूर्खों। द्वारिकानाथ जी, लोग पागल नहीं हुए हैं। उस ढोंगी साईं बाबा ने लोगों को पागल बना दिया है। हाँ, मुझे तो लगता है कि वो बच्चा मरा ही नहीं होगा। हाँ, तभी तो मैंने उस पर इलाज करना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरा इलाज पूरा ही नहीं हुआ, तभी वो ढोंगी साईं बाबा बीच में आ टपका। राम राम राम, मेरी तो शिरडी वासियों पर धाम जमते जमते रह गई। द्वारिकानाथ जी, उसने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया, पानी। हाँ वैद्य जी, मैंने देखा आपके चेहरे पर कौवे उड़े हुए थे। कौवे नहीं, तोते। द्वारिकानाथ जी, ये मेरी वैदिक विद्या का अपमान है और मैं अपने ज्ञान का अपमान सह नहीं सकता। द्वारिकानाथ जी, मैं सोचता हूँ कि इलाज करना बंद कर दूं। वैद्य जी, आग से कहते हो कि वो जलाना छोड़ दे, नदी से कहते हो कि वो बहना बंद कर दे, और आप तो साईं बाबा को खुद रास्ता देना चाहते हो। और वो भी तो यही चाहता है कि हम सब अपने अपने धंधे बंद करके यहाँ से चले जाएं। लेकिन हम नहीं जाएंगे। हाँ हाँ वैद्य जी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ, हम शिरडी छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम दोनों ठीक कहते हो तगड़ू धोंडू, हम में से कोई नहीं जाएगा। हम उस साईं बाबा को शिरडी से निकाल बाहर करेंगे। हम इस घर में नहीं रहेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? जिस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं, मैं उस घर में नहीं रहना चाहता। हम अपना एक अलग घर बसाएंगे। अच्छा, वहां तुम घर की मालकिन होगी और कोई तुम्हें गाली नहीं देगा। नहीं जी, हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है। 4 दीवारों से मकान बनता है शकू, घर नहीं। मकान में रहने वाले उसे घर बनाते हैं। घर ईंटों से या मिट्टी से नहीं बनता, वो तो दीवारें बनती हैं। घर उन दीवारों में रहने वालों से बनता है। घर भी उसमें रहने वालों के दुख सुख सुनकर दुखी होता है। जब घर में रहने वाले सुखी हैं तो घर भी सुखी है, और जब घर में रहने वाले दुखी हैं तो घर को भी दुख होता है। देवरानी जी गोपाल भैया से कह रही थी कि वो इस घर को क्या? इस घर को? अरे जला डालेगी क्या इस घर को? नहीं माँ जी, वो इस घर को छोड़कर जाने की बात कर रही थी। क्या? मेरे गोपाल बेटे को मुझसे अलग करना चाहती है? जरूर मेरे खिलाफ भड़काती होगी उसे। कह रही थी इस घर में कोई भी उनका अपना नहीं है, सब लोग उन दोनों के लिए पराये हो गए हैं। शकू, हाँ? जी, तुम्हें इस तरह दिन रात काम करते देखता हूँ तो मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? मैं देख रहा हूँ ना, मेरे घर वाले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बात बात पर ताने सुनती हो, फिर भी तुम कुछ नहीं कहती।
रात रात भर माँ की सेवा करती हो और बदले में 24 घंटे गालियां और फटकार सुनती हो। मैंने फैसला कर लिया है। क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कोई आ गया तो क्या सोचेगा? यहाँ सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। शकू, हम इस घर में नहीं रहेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? जिस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं, मैं उस घर में नहीं रहना चाहता। हम अपना एक अलग घर बसाएंगे। अच्छा, वहां तुम घर की मालकिन होगी और कोई तुम्हें गाली नहीं देगा। नहीं जी, हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है। 4 दीवारों से मकान बनता है शकू, घर नहीं। मकान में रहने वाले उसे घर बनाते हैं। घर ईंटों से या मिट्टी से नहीं बनता, वो तो दीवारें बनती हैं। घर उन दीवारों में रहने वालों से बनता है। घर भी उसमें रहने वालों के दुख सुख सुनकर दुखी होता है। जब घर में रहने वाले सुखी हैं तो घर भी सुखी है, और जब घर में रहने वाले दुखी हैं तो घर को भी दुख होता है। घर बोलता नहीं है, लेकिन तुम्हारी भावनाओं को पनाह देता है। तुम्हारे गम को हल्का करने के लिए वो तुम्हारा सहारा बनता है। तुम उसके कंधों पर सर रखकर रो लेते हो। और जब घर में रहने वाले खुश होते हैं, सुखी होते हैं, तो दीवारें भी तुम्हारी खुशी में गूंजकर तुम्हारा साथ देती हैं। पता है, जब मैं शादी करके आई थी और इस घर में पहला कदम रखा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये घर खुशियों से नाच रहा है, डोल रहा है। नहीं, ये घर हमारा आधार है, हमारा सहारा है, साथी है हमारा। घर में रहने वाले कितने भी हों, घर एक इकाई है और उस इकाई को एक बनकर रहना है। एक दूसरे का आधार बनकर, सहारा बनकर, साथी बनकर रहना है। तभी तो समाज में, देश में, संसार में एकता आएगी। क्योंकि ऐसे ही घरों से समाज, समाज से देश और देश से संसार है। घर की इकाई टूटेगी तो घर टूटेगा, समाज टूटेगा, तो फिर हम इस घर को टूटने नहीं देंगे। शकू, तुम जिस घर को अपना समझ रही हो, उस घर ने तुम्हें कभी अपना नहीं समझा। मेरे घर वालों के लिए तुम अब भी पराई हो। मेरी माँ तो तुमसे नफरत करती है। वो जो चाहे करें, ये उनकी खुशी है, उनकी सोच है। अरे वाह, कैसे कर सकती हो तुम मेरी माँ का आदर, जो हमेशा तुम्हारे ही सामने तुम्हारे माता पिता का अनादर करती है। मुझे विश्वास है, एक न एक दिन माँ जी मेरे आई बाबा का सम्मान करेंगी। इतना भरोसा सासू माँ पर? कैसे कैसे सोच सकती हो तुम ये सब, जबकि माँ तो तुम्हें अपनी बहू मानने को तैयार ही नहीं। साईं बाबा की कृपा होगी तो माँ जी मुझे अपनी बहू मानेंगी और मुझे स्वीकार भी करेंगी। साईं बाबा, माँ जी मुझे बुरा भला कहती हैं तो ये उनका अधिकार है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। अगर माँ जी की जगह मेरी माँ होती तो मैं क्या उनकी बातों का बुरा मानती? ठीक है, माँ जी से कहती हूँ अपने अधिकारों का दिल खोल कर इस्तेमाल करें अपनी छोटी बहू पर। अरे कलमुही, रसोई घर में ही सो गई क्या? कब से इंतजार कर रही हूँ गर्म पानी का। सूरज निकलने का हो गया, मैं पूजा पाठ करूँ या नहीं? जाओ जाओ जाओ। आई माँ जी, अभी गर्म पानी लेकर आती हूँ। कुछ लोग स्वार्थी होते हैं जो सिर्फ अपना सोचते हैं। कुछ लोग द्वेषी होते हैं, अपना तो सोचते ही हैं, साथ साथ दूसरों का भी बुरा सोचते हैं। उनके मन में हर चीज के लिए, हर जीव के लिए द्वेष रहता है।
उन्हें किसी को खुश देखकर, सुखी देखकर अच्छा नहीं लगता। वो दिल ही दिल में जलते रहते हैं, जलते रहते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। उनकी बातों को सुनकर पहले आजमाना चाहिए और उनके प्रभाव में कभी नहीं आना चाहिए। माँ जी, माँ जी। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे कुछ तो है जो इतनी जल्दी में हो। अरे बताओ बहू, क्या बात है? अरे कोंडा जी बैठा है तो क्या हुआ? तू बोल। सोच क्या रही है, हैं? जी, मैं सोच रही हूँ कहीं मैं कुछ गलत बात तो नहीं कर रही। अरे क्या गलत क्या सही, कुछ बताएगी भी? माँ जी, मुझे लगाई बुझाई करना तो आता ही नहीं, ये तो आप जानती ही है ना। हाँ हाँ, तू घबरा मत, मैं सब समझ रही हूँ। वो मरी शकुंतला ने कुछ किया होगा, तू बोल। नहीं माँ जी, देवरानी जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो करने जा रही है। अरे क्या करने जा रही है? अरे तू हिचकिचा क्यों रही है? साफ साफ बोल, क्या कह रही थी वो मनहूस? जी माँ जी, देवरानी जी देवर जी से कह रही थी कि वो। क्या कह रही थी? माँ जी, अब जाने भी दीजिए ना। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन देवरानी जी गोपाल भैया से कह रही थी कि वो इस घर को। क्या इस घर को? अरे जला डालेगी क्या इस घर को? नहीं माँ जी, वो इस घर को छोड़कर जाने की बात कर रही थी। क्या? मेरे गोपाल बेटे को मुझसे अलग करना चाहती है? जरूर मेरे खिलाफ भड़काती होगी उसे। कह रही थी इस घर में कोई भी उनका अपना नहीं है, सब लोग उन दोनों के लिए पराये हो गए हैं। गोपाल की माँ गोपाल के लिए पराई? देखिए ना माँ जी, और वो ये भी कह रही थी कि आपने उसके माँ बाप का अपमान किया था, वो इस बात का बदला जरूर लेगी। बदला लेगी मुझसे? और माँ जी, वो कह रही थी कि क्या बोल रही थी मेरे लिए? बोल पार्वती। माँ जी, वो कह रही थी कि माँ जी, वो आपसे नफरत करती है। शकुंतला! जी माँ जी, मैंने तुमसे गर्म पानी मांगा था ना? हाँ माँ जी, गर्म पानी तैयार है, ये लीजिए। ये पानी गर्म है? जी, अभी अभी मैंने चूल्हे से उतारा है, देखिए ना, भाप भी निकल रही है। अच्छा, मुझे अंधी समझती है? हाँ, जरा देखो तो। माँ जी! ये क्या हुआ साईनाथ? आपका हाथ तो जल गया है। पानी क्यों गिर रहा है हाथ से?
बाबा। साईं बाबा, ये तो गर्म पानी है। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ उस्मान, मेरे भक्त के हाथ को गर्म पानी में डुबो दिया, सजा देने के लिए। और आपने अपने भक्तों की सजा खुद ले ली, अपने भक्तों का दर्द खुद सह लिया। हाँ महालसापति, जो मेरा अपना होता है, जो मुझे मानता है, मैं उसी का हो जाता हूं। उसका दुख दर्द मैं ले लेता हूं। मैं अपने भक्तों को सदा सुखी देखना चाहता हूं, उनकी रक्षा करता हूं। आप अपने आप को दोषी मत मानिए जी। क्यों न मानूं? घर छोड़ने की बात मैंने कही और सजा तुम्हें मिली। गर्म पानी में हाथ जला दिया तुम्हारा। मुझे कुछ नहीं हुआ है, और जब तक आपका प्यार मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये लो, इसे गर्म पानी में भिगो दो, लेप बन जाएगा। अपने हाथ पे लगा देना, 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? तुम्हारा हाथ जो माँ ने गर्म पानी में जला दिया था। सिर्फ माँ जी ने ही नहीं, मैंने भी ठंडे पानी को गर्म समझ लिया था। क्या? हाँ जी, जब हाथ पानी में गया तो मुझे वो गर्म लगा था, लेकिन वो गर्म नहीं, ठंडा था। तो फिर तुम चीखी क्यों? दरअसल मैं बहुत डर गई थी। क्या कह रही हो तुम? जी हाँ, ये देख लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? साईं बाबा ने मेरी रक्षा की। गर्म पानी में भी मेरा हाथ नहीं जला। ये उन्हीं का चमत्कार है। जय साईं बाबा। मेरी भक्ति करने वाला भक्त हमेशा मेरी नजरों के सामने रहता है। वो कभी भी कहीं भी मुझे याद करता है तो मुझे अपने साथ पाता है। मैं सदा उसके साथ रहता हूं, उसके नजदीक हूं, उसके दिल में रहता हूं। मेरी कृपा दृष्टि सदा उस पर बनी रहती है। उनकी चिंताओं का बोझ, उनके कष्ट, उनके दुख दर्द मैं अपना लेता हूं। जो अपने आप को संपूर्णतया मुझे समर्पित कर देता है, मैं उसका कल्याण कर देता हूं। सबका मालिक एक।